तो हम वृषभ लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब हम अंतिम भाव के लिए बात करने वाले हैं, जहां पर अभी हम देखेंगे अगर आपके 12वें भाव में मेष राशि में अगर चंद्रमा स्थित होते हैं किसी भी जातक के, और तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो चंद्रमा के रिजल्ट आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मेष राशि में चंद्रमा स्थित है और ये आपका 12वां भाव है। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही हाईली क्रिएटिव बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में तीसरे भाव से है और आपका लगन है वो शुक्र का लगन है, वृषभ लगन। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा ये दिखाता है कि कोई भी काम करने में आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। ऐसा चंद्रमा आपको अक्सर विदेश यात्रा दे सकता है अपनी महादशा में। आपको मेडिटेशन वगैरह, ध्यान साधना या बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से रुझान दे सकता है। यहाँ पे आपको चंद्रमा को देखने के साथ साथ ये ज़रूर देख लेना है कि किसी भी अन्य ग्रह का संबंध चंद्रमा से है या नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट होने की वजह से कोई भी अन्य ग्रह जब भी चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा या चंद्रमा के साथ भी अगर स्थित होगा तो उस प्लैनेट का प्रभाव चंद्रमा पर बहुत ही गहरा पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा ये एनालाइज करना जरूरी है जब भी आप किसी भी भाव में भले ही चंद्रमा की स्थिति को देख रहे होते हैं। यहाँ पे अब क्योंकि सबसे पहले हम डिस्पोजिटर के बारे में बात करेंगे। डिस्पोजिटर यहाँ मंगल है, क्योंकि मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल है। ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके चार्ट में। तो आपका मंगल का क्या संबंध वास्तव में चंद्रमा से है, क्या बृहस्पति का, क्या बुध का संबंध है, ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ युति करके आपके 12वें भाव में स्थित है तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर, और जो भी ग्रह आपके चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा उसका थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपको ये देखना है कि जो ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है या चंद्रमा के साथ स्थित है वो एक शुभ ग्रह है या वो एक अशुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह हुआ तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे चंद्रमा की महादशा के दौरान। अगर अशुभ ग्रह हुआ तो आपकी लाइफ को उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना देगा और आपको रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देखने वाले होंगे, जबकि रियलिस्टिक लाइफ में आप कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं होंगे कभी कभी, और आप ज़्यादातर सोच के ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। चंद्रमा की ये दशा आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगी, आपको बहुत ही क्विक काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से है तो आप जरूर अच्छा काम कर सकेंगे इस दशा के दौरान और आप काफ़ी पॉजिटिव भी रह सकेंगे। लेकिन अगर राहु केतु का संबंध है चंद्रमा से तब आपके लिए स्थितियाँ ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली हैं। फिर ऐसा चंद्रमा आपको विदेश में सेटलमेंट के थ्रू, विदेश में कोई भी अपना काम आप कर रहे, चाहे आप कैरियर पर्पज़ से विदेश में या स्टडी पर्पज़ से अगर विदेश में रह रहे हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो चंद्रमा की महादशा के दौरान जो पूरा ज़िंदगी है वो आपके मन से संचालित होगा। ऐसे में आप कोई भी अगर डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर है, आपके फाइनेंस वगैरह को लेकर है, कैरियर को लेकर है, या अन्य कोई भी आपका फैसला है जो निजी हो सकता है, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखनी, क्योंकि एक तो ये बहुत ही फायरी साइन है, एरीज साइन, और ये सबसे पहली ही राशि है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है। आपके अंदर जो फायरी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चंद्रमा पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप कोई भी अपने जीवन की ऐसी घटना से या किसी भी व्यक्ति की बात से प्रभावित होकर ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए गलत हो सकता है। ये चंद्रमा की दशा के दौरान अक्सर आपको गलत फैसलों का शिकार होना पड़ सकता है। अगर यहाँ केतु का संबंध और शनि या राहु का संबंध है चंद्रमा से तो भी आपको बहुत ज़्यादा गलत फैसलों का शिकार होना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। तो इससे आपको लॉस होगा। ये धन का लॉस दिखाता है और आपके एफर्ट्स का लॉस दिखाता है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी, तीसरा भाव है वो आपके खुद के एफर्ट का है, तो यहाँ आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तीसरा भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो बेसिकली आपको चंद्रमा की महादशा के दौरान अपनी हॉबीज़ पे, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो हॉबीज हैं या आपका अन्य कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी भी काम में, उस पर ज़्यादा फोकस आपको रखना है। ऐसी स्थिति में आप या तो एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे कवि बन सकते हैं, या बहुत अच्छे कोई क्रिएटर बन सकते हैं,
इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अन्य काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा अब क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना या स्टडी करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगेगा। यहाँ पर अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अगर बृहस्पति या बुध का प्रभाव है तो कुछ हद तक आपको डिसीजन लेने में फिर भी मदद मिल जाएगी। अगर सूर्य का प्रभाव भी चंद्रमा पर है तब भी आपको किसी भी काम को मैनेज करने में और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर शनि का संबंध राहु केतु का संबंध है तो आपके लिए विदेश यात्रा या विदेश से आपको लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन फिर मेंटली आपको परेशानियां बहुत ही ज़्यादा होंगी। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत सारे इस प्रकार के बड़े बड़े सपने दिखा सकता है जो कि वास्तव में आपकी रियल लाइफ में सच नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और अपने इमोशंस पे आप जितना अधिक कंट्रोल कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, ये मेष राशि का चंद्रमा, मेष राशि का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा किसी भी काम को करने के लिए। तो फिर भी आप मोटिवेटेड तो रहेंगे चाहे आप काम कोई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, बृहस्पति का हो, बुध का हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर शुक्र का सपोर्ट हो चंद्रमा को तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर आपको क्रिएटिविटी और अपनी जो स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपके जो भावनात्मक जो लगाव है किसी भी रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप बहुत जल्दी सोचेंगे या किसी भी काम को करने के लिए जल्दी विचार करेंगे। इससे आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जल्दबाजी की वजह से। आपको इनको सबको सुधारना पड़ेगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आप वास्तव में कितना ज़्यादा रियल लाइफ में जी रहे हैं इसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अक्सर आप इतना ज़्यादा खो जाते हैं इमेजिनेशन की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, और ओवर थिंकिंग एक समय बाद आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा सोचना या किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना भी सही नहीं होगा। चंद्रमा की दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। अगर यहाँ चंद्रमा को आपके 12वें भाव में सूर्य का सपोर्ट हो, मंगल का सपोर्ट हो, बृहस्पति बुध का सपोर्ट हो, तो आपकी डेली लाइफ बेहतर हो सकती है और आप अपनी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में पूरा कहीं ना कहीं एफर्ट करेंगे और वो एफर्ट आपके काम भी आएगा। लेकिन अगर चंद्रमा को शनि का सपोर्ट हो, राहु केतु का सपोर्ट हो या इनके साथ युति हो तो आपके लिए काम उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपकी डेली लाइफ फिर आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होती चली जाएगी। दूसरा, इसका सीधा प्रभाव आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो 12वां भाव है वो आपका बेडरूम है और वो कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उससे भी रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा के साथ अन्य कोई भी ग्रह स्थित होगा तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध बेहद ज़्यादा प्रभावित होंगे। शनि का संबंध, राहु केतु का संबंध है, शुक्र का संबंध है, इनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा आपके रिलेशंस पे। लेकिन अगर देखिए यहाँ अगर बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है, आपका मंगल का भी अगर दृष्टि पड़ रहा है, बुध का अगर दृष्टि पड़ रहा है, तो कुछ हद तक आपके लिए काम करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपको यही सब देख लेना है और इसके साथ साथ आपको ये देख लेना है कि आपके 6ठे भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो वो जरूर ही चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा। और चंद्रमा यहाँ कितना बलाबल के साथ बैठा है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर चंद्रमा सूर्य से अस्त भी हो तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान होगा और आप अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। लेकिन आप मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे अगर सूर्य का और मंगल का अगर चंद्रमा को सपोर्ट हो तो। अब डिपेंड ये करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। देखिए, आपको अगर बहुत छोटी आयु में ऐसी दशा आ जाती है तो आपके परिवार वालों के लिए आप थोड़ा मुश्किल बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आपको माताजी को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। शुरुआत में अगर ये दशा आती है तो परिवार का आपके लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए खर्चा हो सकता है, या आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है जन्म के तुरंत बाद से। इसके अलावा छोटी आयु में आपको पढ़ने लिखने में, कुछ नया सीखने में ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ईजी है आपके लिए। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा विषय जो बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, वैसा विषय आपके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो शुरुआती जो जीवन है आपका, जब आपका परिवार ने आपकी केयर की है और परिवार ने आपको सपोर्ट दिया है, वो सबसे ज़्यादा स्थितियाँ आपको प्रभावित करेंगी आगे आने वाले समय के लिए भी। फिर मान लीजिए किसी जातक का ये महादशा लगभग 25 की एज में, 35 की एज में अगर आता है तो इस महादशा के दौरान आपका कैरियर की वजह से विदेश यात्रा करना, विदेश में सेटल होना, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपसे कोई ना कोई कैरियर को लेकर गलत डिसीजन हो जाएगा। आप अपनी डेली लाइफ को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेंगे या डेली लाइफ के इश्यूज़ को मैनेज नहीं कर सकेंगे, ये आपको दिक्कतें आएंगी।
फिर मान लीजिए किसी भी जातक को बहुत लेट एज में, अगर जैसे मान लो 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपके ट्रैवल वगैरह दे सकती है, विदेश यात्रा दे सकती है, लेकिन आपको आध्यात्म में, मेडिटेशन में, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। और कभी कभी आपसे ये लेट एज में भी थोड़े गलत डिसीजन करवा सकती है, गुस्से में आके या जल्दबाजी की वजह से। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपके लिए चंद्रमा की महादशा जब भी आपको आ रही हो और चंद्रमा आपके चार्ट में 12वें भाव में मेष राशि में स्थित हो।